অশান্ত ইরান। আর এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে ইরানে থাকা ভারতীয়দের সেই দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। আর এবার ইরান থেকে দেশে ফিরলেন অনেক ভারতীয়। দেশে ফেরার পর সেই দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন তারা। ইরান থেকে ফেরা মোহাম্মদ দিলসাদ নামের এক যুবক বলেন, আমরা 1 মাস ধরে সেখানে ছিলাম, কিন্তু গত 1 বা 2 সপ্তাহ ধরে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। যখন আমরা বাইরে যেতাম, বিক্ষোভকারীরা গাড়ির সামনে চলে আসতো, তারা একটু ঝামেলা করতো, ইন্টারনেট বন্ধ, যার কারণে আমরা আমাদের পরিবারকে কিছু জানাতে পারছি না। আর এমন একটা পরিস্থিতিতে সত্যিই আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। কি বলছেন মোহাম্মদ দিলসাদ, শুনবো। जी हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग को जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग बाकी का। निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो? हाँ, इंटरनेट इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी, अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। सही। कुछ वीडियोस वगैरह कॉल भी नहीं कर पा रहे? नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था, नॉर्मल मैसेज भी नहीं जा रहा था हम लोग का। कॉल सब कुछ मदद कर रही थी, एम्बेसी से कांटेक्ट हो पाया? एम्बेसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था, बट हमारे जो इंचार्ज, हमारे जो सुपरवाइजर थे, उन लोगों से इंचार्ज हुआ था कांटेक्ट, तो वो लोगों ने टिकट्स बुक किए थे, बट वो वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, वो भी कैंसिल हो गया, फ्लाइट भी कैंसिल हो जा रहे थे, क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो फिर फ्लाइट कैसा चलता वो लोग के पास लिस्ट नहीं आ रहा था पैसेंजर का। ये फ्लाइट भी आपने खुद ही बुक की है, सरकार ने मदद करी है? नहीं, ये तो हमारे ऑफिस वालों ने किया है। ऑफिस वालों ने की, सरकार की जी तरफ से कुछ? नहीं, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एम्बेसी को ट्राई किया था, एम्बेसी से कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो जहाँ तेहरान में था ना इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ पे वो लफड़ा चल रहे थे, तो हम लोग को जाने के लिए मना कर रहे थे वहाँ पे। ओके। तो ये था रीजन। सिचुएशन क्या नॉर्मल होती जा रही है? हाँ, अभी तो नॉर्मल हो गई, अभी नॉर्मल हो गई। অপর এক ব্যক্তি বলেন, সেখানে পরিস্থিতি খারাপ, ভারত সরকার প্রচুর সহযোগিতা করছে এবং দূতাবাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইরান ত্যাগ করার তথ্য আমাদের মিলেছে। বেশ কিছু ভিডিও সামনে এসেছে, যদিও কিছুই বর্তমানে করার নেই। আমি নিজেই কোম্পানির ভিতরে ছিলাম, ওখানকার স্থানীয়রাই আমাদের খবর দিতেন। কি বলছেন অপর ইরান থেকে ফেরা ভারতীয়, শুনবো। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे, तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। हाँ जी। आपने कहा कि वहाँ की सिचुएशन खराब थी, तो क्या आप लोग कहाँ रह रहे थे? तो हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट है मेरे को, तो उन्होंने मेरे को भेजा था यहाँ से। तो नहीं, जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ ईरान में, तो वहाँ पे हालत खराब थी? हाँ, वहाँ पे मतलब कंपनी के अंदर तो माहौल ठीक था, कंपनी से बाहर जैसे शहर हैं, गांव में बहुत बुरा हाल था। हाँ जी। वीडियोस वगैरह भी आप लोग ने? नहीं, अभी नहीं है, वीडियोस वगैरह नहीं है, हम तो कंपनी में खुद ही अंदर दुबके हुए थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वही हमको आके बताते थे, खबरें देते थे कि ऐसा हो रहा है। भारत तो सरकार का किस तरह से शुक्रिया? बहुत अच्छा सहयोग उनका। मोदी जी को लेकर? हाँ जी, मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। हाँ जी सर, बहुत हेल्प हो रहा है। बहुत हेल्प हुई? बिल्कुल बहुत हेल्प हो रहा है। ইরান থেকে ফেরা আরও এক ভারতীয় বলেন, আমি জম্মু এবং কাশ্মীরের বাসিন্দা, বিক্ষোভ বিপজ্জনক ছিল। ভারত সরকার খুব ভালো প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে এনেছে। কি বলছেন সাব্বির হোসেন, শুনবো। वो तो ठीक बात है, परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है, जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे, और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। किस लोकेशन पे प्रोटेस्ट हुए सर? आपने तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी। आप लोग ही भारत सरकार ने कुछ मदद करी, एम्बेसी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? आने की बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान
तेहरान में 2 या 3 दिन में रिज्यूम हो जाएगा। উল্লেখ্য এর আগে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন আমাদের প্রায় ৯,০০০ নাগরিক বর্তমানে ইরানে বসবাস করছেন তাদের বেশিরভাগই শিক্ষার্থী সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আলোকে আমরা 2টি বা 3টি পরামর্শ জারি করেছি সেই পরামর্শগুলিতে আমরা ভারতে থাকা আমাদের নাগরিকদের এই মুহূর্তে ইরান ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছি এবং আমরা ইরানে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের যে কোনো উপায়ে দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছি আমরা সেখানকার পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছি এবং আমাদের নাগরিকদের ক্ষেত্রে তাদের সুস্থতার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কি বলছেন রণধীর জয়সওয়াল শুনব देखिए, आपको जैसा कि पता है ईरान में करीबन हमारे 9,000 नागरिक इस समय रहते हैं लगभग इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं उसके अलावे नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में वो ईरान अभी ना जाएं और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है अभी तो कमर्शियल फ़्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। उसके अलावे वहाँ पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और जहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है उनके हित में जो भी कुछ होगा उसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। অন্যদিকে ইরান থেকে ফেরা ভারতীয়রা কি বলছেন শুনবো তাদের কথা हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग को जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग बाकी का। निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। वो तो ठीक बात है, परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ऑब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है अब। সঙ্গে রাখুন আজ তক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।